हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। तो स्टूडेंट, ये जो है आपका चैप्टर 3 का पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 2 मैं बना चुका हूं और उन दोनों पार्ट को मैंने एक प्लेलिस्ट में डाल दिया है। अगर आप लोगों ने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लेना। उस प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और वहाँ पे डिस्कस करते हैं फंक्शंस के बारे में, कुछ और चीज़ों को। तो लास्ट वीडियो को हमने यहाँ पे एंड करा था। हम डिस्कस करने वाले थे स्कोप ऑफ अ वेरिएबल, कि फंक्शन के अंदर वेरिएबल का स्कोप किस तरीके से होता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं से कंटिन्यू करते हैं और डिस्कस करते हैं स्कोप ऑफ अ वेरिएबल। तो देखिए, कोई वेरिएबल जो कि किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन किया गया है वो जो है उस फंक्शन के बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा। मतलब कि जो उसकी एक्सेसिबिलिटी होगी वो उस फंक्शन के अंदर ही होगी, उसके आउटसाइड जो है उसको एक्सेस नहीं किया जा सकता। तो जितने भी वेरिएबल आपके प्रोग्राम में होते हैं उनकी वेल डिफाइंड क्या होती है, एक्सेसिबिलिटी होती है। मतलब कि वो कहाँ कहाँ एक्सेसिबल होगा। तो कोई वेरिएबल जो है प्रोग्राम में जहाँ पे डिफाइन किया गया होगा वहीं पे जो है वो उसको एक्सेस किया जा सकता है। मतलब क्या है, जिस पार्ट में प्रोग्राम के उसको डिफाइन किया गया है, मतलब कि डिक्लेयर करा गया है, उसको जो है उसी पार्ट में आप एक्सेस कर सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं हम स्कोप ऑफ वेरिएबल। मतलब कि जो वेरिएबल है उसका स्कोप प्रोग्राम में कहाँ कहाँ पे है। तो पाइथन प्रोग्राम में जो है किसी भी वेरिएबल का स्कोप दो तरीके का हो सकता है। कौन कौन से टाइप का स्कोप हो सकता है, देखिए। एक ऐसा वेरिएबल जिसका स्कोप जो है ग्लोबल होगा उसको बोलेंगे ग्लोबल वेरिएबल, और एक ऐसा वेरिएबल जिसका स्कोप जो है लोकल होगा उसको बोलेंगे लोकल वेरिएबल। तो चलिए ग्लोबल और लोकल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझते हैं, दोनों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं ग्लोबल वेरिएबल की। तो देखिए, पाइथन में कोई ऐसा वेरिएबल जिसको कि डिफाइन किया गया है आउटसाइड फंक्शन, मतलब किसी फंक्शन के बाहर जो है उसको डिफाइन किया गया है। जो फंक्शन का ब्लॉक है अगर उसके बाहर हम डिफाइन करते हैं किसी वेरिएबल को तो उसको बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। तो ऐसे वेरिएबल को जो है आप किसी भी फंक्शन में जो है एक्सेस कर सकते हैं। मतलब जहाँ पे उसको डिफाइन किया गया है ग्लोबली, उसके बाद में जो भी फंक्शन आप डिफाइन करेंगे उनमें कहीं पे भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। और अगर ग्लोबल वेरिएबल में कोई भी चेंज किया जाएगा तो जितने भी फंक्शंस में उसको यूज़ किया गया होगा उन सब पे क्या होगा, इम्पैक्ट होगा। मतलब कि वैल्यू जो होगी वहाँ पे सब में चेंज होगी। अगर आप ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू चेंज करते हैं तो सब जगह पे जो है उसका इम्पैक्ट होगा। तो ये तो बात हो गई ग्लोबल वेरिएबल की। अब बात करते हैं लोकल वेरिएबल की। तो देखिए, लोकल वेरिएबल क्या होता है, एक ऐसा वेरिएबल जो कि किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन किया जाए या फिर आप कह सकते हैं किसी ब्लॉक के अंदर डिफाइन किया जाए, उसको बोलेंगे लोकल वेरिएबल। उसका जो स्कोप होगा वो सिर्फ और सिर्फ उसी फंक्शन के लिए होगा या जिस ब्लॉक में डिफाइन किया गया है उसी तक रहेगा। मतलब उसके बाहर जो है उसका स्कोप नहीं रहेगा। तो चलिए ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट प्रोग्राम की हेल्प से और क्लियरली समझते हैं। देखिए यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने एक प्रोग्राम लिया है। इस प्रोग्राम को देखिए आप ध्यान से। तो इस प्रोग्राम में मैंने करा क्या है, देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या करा है, एक नम नाम से वेरिएबल लिया है और इसकी जो वैल्यू दी है वो 5 दी है। इसके बाद में देखिए यहाँ पे जो है एक फंक्शन है जिसका नाम मैंने रखा है माय फन। एंड इस फंक्शन की बॉडी में जो है मैंने एक और वेरिएबल लिया है जिसमें मैंने करा है num + 5। और उसके बाद में जो है यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट दिया है और यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया है वैल्यू ऑफ ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड द फंक्शन माय फन इज। उसके बाद में जो है num की वैल्यू प्रिंट कर दी है। फिर यहाँ पे दूसरा मैसेज दिया है वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल इनसाइड द फंक्शन माय फन इज ए। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखिए ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल कौन सा है। देखिए जो फंक्शन है हमारा माय फन के नाम से, इसके अंदर जो ए नाम से वेरिएबल बनाया है ये तो हो गया हमारा लोकल वेरिएबल। और इस फंक्शन से ऊपर जो हमारा वेरिएबल बना हुआ है नम नाम से, जिसकी वैल्यू हमने 5 दी है, ये हो जाएगा हमारा ग्लोबल वेरिएबल। तो यहाँ पे जो नम नाम से वेरिएबल ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल है और इसको जो है हम कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। इसको फंक्शन के बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं, फंक्शन के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जो फंक्शन के अंदर ए नाम से वेरिएबल है, ये जो हमारा लोकल वेरिएबल है, इसको जो है हम सिर्फ और सिर्फ फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट में मैंने क्या करा है, यहाँ पे ये मैसेज दिया है कि ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू फंक्शन के अंदर क्या है। तो ग्लोबल वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट कर दिया, मतलब कि नम की वैल्यू जो यहाँ पे प्रिंट कर दी है। इसके बाद में देखिए लोकल वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करिए, यहाँ पे ए को प्रिंट कर दिया तो लोकल वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। देन यहाँ पे देखिए मैंने फंक्शन को कॉल करा है। तो जैसे ही फंक्शन कॉल होगा तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या आएंगी आपके पास में, लोकल वेरिएबल की वैल्यू आएगी और ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू आएगी। तो आउटपुट में क्या आएगा, पहले 5 आएगा
उसके बाद में जो है यहाँ पे num प्लस 5 कराया हमने, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, a की वैल्यू कितनी हो रही है, 10 हो रही है, तो a की वैल्यू 10 आएगी, इस तरीके से आएगा। और उसके बाद में देखिए फंक्शन जैसे एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद में देखिए मैंने यहाँ पे 2 प्रिंट स्टेटमेंट और लगाए हैं, और यहाँ पे मैंने दिया है द वैल्यू ऑफ नम वेरिएबल आउटसाइड द फंक्शन, मतलब कि जो नम वेरिएबल है उसकी वैल्यू हम आउटसाइड फंक्शन भी चेक कर रहे हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू हमारी 5 ही आएगी, ठीक है। एंड इसके बाद में देखिए एक प्रिंट स्टेटमेंट और दिया, और यहाँ पे मैंने लिखा है द वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल आउटसाइड द फंक्शन, और यहाँ पे ए को प्रिंट कराया। तो ए देखिए हमारा लोकल वेरिएबल है, तो यहाँ पे जो है ये एक्सेसिबल नहीं होगा, क्योंकि हमने आउटसाइड फंक्शन जो है यहाँ पे प्रिंट कराया इसको, तो ये जो है यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें एरर देखने को मिलेगा। यहाँ पे आउटपुट में कुछ भी नहीं आएगा, एरर आएगा। पहले जो है ये आउटपुट आएगा, उसके बाद में यहाँ पे एरर देखने को मिलेगा। देखिए मैं इसका आउटपुट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आउटपुट में आप लोग देख सकते हैं ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू आ गई है 5, जो कि हमने यहाँ पे प्रिंट करा था। इसके बाद में लोकल वेरिएबल की वैल्यू आ रही है 10, जो कि हमने फंक्शन के अंदर प्रिंट करा था। और उसके बाद में देखिए आउटसाइड फंक्शन हमने ग्लोबल वेरिएबल को प्रिंट करा था, तो यहाँ पे 5 अगेन आ गया है। लेकिन देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे लोकल वेरिएबल को आउटसाइड फंक्शन जो है एक्सेस करने की कोशिश करी है, मतलब फंक्शन के बाहर एक्सेस करने की कोशिश करी है, तो यहाँ पे जो हमें एरर देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देखिए लिख के आ गया है नेम ए इज नॉट डिफाइंड, मतलब कि ए नाम से यहाँ पे कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे एरर आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी करके दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे करते हैं, उस कोड को जो है मैंने कॉपी कर लिया है, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब जो मैं यहाँ पे देखिए इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 आ रहा है पहले, फिर 10 आ रहा है और फिर 5 आ रहा है, और उसके बाद में देखिए यहाँ पे एरर देखने को मिल रहा है नेम ए इज नॉट डिफाइंड। तो इस तरीके से जो हमें यहाँ पे एरर देखने को मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे अगर जो ग्लोबल वेरिएबल है इसकी वैल्यू में मॉडिफाई कर दूं, मान लीजिए यहाँ पे 5 हटा के मैं कर देता हूँ 10, तो क्या होगा, देखिए फंक्शन के अंदर भी इसकी वैल्यू चेंज होगी। यहाँ पे देखिए नम को एक्सेस किया गया है और यहाँ पे एक्सेस किया गया है, तो यहाँ पे तो आपका 10 ही आएगा, और यहाँ पे ए के अंदर क्या वैल्यू जाएगी, यहाँ पे जाएगा 10 प्लस 5 15, मतलब कि ए की वैल्यू जो है वो 15 हो जाएगी। देखिए मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 10 आ रहा है, मतलब कि ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू है। इसके बाद में देखिए लोकल वेरिएबल की वैल्यू क्या आ रही है, 15, क्योंकि यहाँ पे जो है 10 हो गया है। एंड आउटसाइड फंक्शन भी ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू क्या आ रही है, 10 आ रही है। तो आई होप आप लोगों को लोकल और ग्लोबल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। अब देखिए कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल को बनाते हैं या फिर उनको एक्सेस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। पहली बात तो यह है कि कोई भी मॉडिफिकेशन अगर आप करते हैं ग्लोबल वेरिएबल में, तो इसका जो है परमानेंट इफेक्ट पड़ता है सभी फंक्शंस पे जहाँ जहाँ भी वो ग्लोबल वेरिएबल यूज़ हो रहा है, जैसे कि अभी हमने देखा भी था। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे अगर किसी वेरिएबल का नेम सेम है ग्लोबल वेरिएबल की तरह ही, मतलब कि फंक्शन के अंदर कोई ऐसा वेरिएबल डिफाइन किया गया है जिसका नेम सेम है किसकी तरह, ग्लोबल वेरिएबल की तरह ही है, बिल्कुल सेम नेम, तो उस फंक्शन में जो है लोकल वेरिएबल को ही कंसिडर किया जाएगा, ग्लोबल वेरिएबल को कंसिडर नहीं किया जाएगा। वहाँ पे क्या होगा, ग्लोबल वेरिएबल जो है वो हाइड हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इफ़ द मॉडिफाइड वैल्यू ऑफ अ ग्लोबल वेरिएबल इज यूज आउटसाइड द function, then the keyword global should be prefixed to the variable name in the function। मतलब क्या है कि कोई ग्लोबल वेरिएबल है, उसकी जो मॉडिफाइड वैल्यू है, अगर आपको आउटसाइड फंक्शन यूज़ करनी है, कहीं पे मॉडिफाई की गई है उसकी वैल्यू और उसको जो है आपको यूज़ करना है आउटसाइड फंक्शन, तो आप किस तरीके से करेंगे, तो उसके लिए आपको जो है ग्लोबल कीवर्ड लगाना पड़ेगा। तो चलिए इन दोनों पॉइंट को थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझा देता हूँ। इस वाले पॉइंट को तो मैंने आपको ऑलरेडी करके दिखाई दिया, इन दोनों को और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे समझते हैं। तो देखिए हमने देखा था सेकंड पॉइंट कि अगर किसी फंक्शन के अंदर भी सेम नाम से वेरिएबल है तो क्या होगा। देखिए मैं यहाँ पे जो है इस तरीके से कर देता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पे नम नाम से ही वेरिएबल बना देता हूँ, मैं कर देता हूँ यहाँ पे नम, ठीक है, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ मान लीजिए 20, ठीक है। अब जो है मैंने यहाँ पे 20 कर दिया है और इस वाले स्टेटमेंट को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ये जो स्टेटमेंट है इसको यहाँ से हटा देता हूँ। इस तरीके से मैंने यहाँ पे कर दिया है। और ये जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है इसको भी मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, इसको मैंने यहाँ से हटा दिया। अब देखिए मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो हमारी कौन सी वेरिएबल की आएगी, इस वाले वेरिएबल की आएगी, इसकी वैल्यू नहीं आएगी। और ये वाला जो स्टेटमेंट है आउटसाइड फंक्शन जो स्टेटमेंट है, यहाँ पे जो नम वेरिएबल प्रिंट करा है यहाँ पे वैल्यू आएगी ग्लोबल वेरिएबल की। देखिए मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो वैल्यू है क्या आ रही है, यहाँ पे देखिए 20 आ रही है, जबकि हमने इनसाइड फंक्शन जो है इसको एक्सेस करा था और यहाँ पे हमने लिखा था कि हम ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ग्लोबल की वैल्यू नहीं आई है। और देखिए आउटसाइड फंक्शन जो स्टेटमेंट दिया था
वहाँ पे हमने जो है ग्लोबल वेरिएबल एक्सेस करा था, तो उसी की वैल्यू आ रही है जो कि हमारी यहाँ पे 10 थी। तो इसीलिए जब भी किसी फंक्शन के अंदर सेम नेम होगा, मतलब कि जो ग्लोबल वेरिएबल का नेम है वही अगर आपका फंक्शन के अंदर भी वेरिएबल का नेम होगा, तो ऐसे केस में जो है लोकल वेरिएबल को ही कंसीडर किया जाएगा। मतलब कि जो फंक्शन के अंदर वेरिएबल होगा उसी को कंसीडर किया जाएगा, जो ग्लोबल वेरिएबल है उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो जब भी आप फंक्शन के अंदर वेरिएबल एक्सेस करेंगे तो आपका लोकल वेरिएबल ही एक्सेस होगा, ग्लोबल नहीं होगा। अब देखिए थर्ड रूल में हमने देखा था कि अगर आपको किसी ग्लोबल वेरिएबल को किसी फंक्शन के अंदर जो है मॉडिफाई करके यूज़ करना है, तो आपको जो है ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे इसको समझाता हूँ मैं, यहाँ पे थोड़ा जूम कर देता हूँ, इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं, यहाँ पे इसको इस तरीके से कर देता हूँ, ओनली इतना रहने देता हूँ जिससे कि आपको सही से दिख पाए, ठीक है। और यहाँ पे जो है मैं कर देता हूँ इस तरीके से, इसको हटा देता हूँ, बस इतना रहने दे रहा हूँ, इससे आप लोग समझ सकते हैं कि मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो है हम करेंगे क्या, मान लीजिए कि मुझे जो नम वेरिएबल है इसी को जो है यहाँ पे मॉडिफाई करके यूज़ करना है। तो देखिए अभी हमने देखा कि अगर हम इस तरीके से नम इक्वल 20 लिख देते हैं तो यहाँ पे जो है वैल्यू इसकी मॉडिफाई नहीं हो रही है, ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू जो है मॉडिफाई नहीं हो रही है। ये क्या हो रहा है, यहाँ पे लोकल वेरिएबल क्रिएट हो रहा है जिसका स्कोप सिर्फ और सिर्फ इसी फंक्शन के अंदर है, और फंक्शन के बाहर जो इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। मतलब यहाँ पे जो है वैल्यू यही आ रही है, 10 ही आ रही है, जो कि अभी हमने यहाँ पे करके देखा भी था। अब बात करते हैं कि ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू मॉडिफाई करके मुझे लोकल वेरिएबल में यूज़ करनी है, और इसकी वैल्यू जो है मॉडिफाई ग्लोबली भी हो जाए, मतलब कि यहाँ पे भी जो है मॉडिफिकेशन हो जाए। अगर यहाँ पे एक्सेस करूँ तो यहाँ पे जो भी मॉडिफिकेशन किया जाए वो यहाँ पे भी आपका आए। तो किस तरीके से करेंगे, देखिए इस काम को करने के लिए आपको जो है सबसे पहले तो इस वेरिएबल को ग्लोबली एक्सेस करना पड़ेगा। तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे ग्लोबल इस तरीके से, और वेरिएबल का नेम देना पड़ेगा। जो भी ग्लोबल वेरिएबल को आप एक्सेस करने वाले हैं उसका नेम देंगे। तो मैं देता हूँ नम। इसके बाद में जो है अब मैं इसकी वैल्यू मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, मान लीजिए नम इक्वल 30, ठीक है। पहले नम की वैल्यू क्या थी, 10 थी, अब जो है इसकी वैल्यू 30 हो गई है। तो देखिए इनसाइड फंक्शन जब इस वेरिएबल को एक्सेस करा जाएगा नम वाले को, तो यहाँ पे भी 30 आएगा, और आउटसाइड फंक्शन जब इस ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करा जाएगा तो यहाँ पे भी 30 आएगा। मतलब कि जो मॉडिफिकेशन है वो यहाँ पे भी हो जाएगा। तो चलिए इसको मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। दोनों ही जगह पे देखिए 30 आउटपुट में आएगा। तो देखिए जैसे ही मैंने इसको रन करा तो यहाँ पे आप लोग आउटपुट में देख सकते हैं दोनों ही जगह पे 30 आ रहा है। मतलब कि यहाँ पे जो फंक्शन के अंदर एक्सेस करा है नम, तो यहाँ पे भी 30 आ रहा है, और फंक्शन के बाहर एक्सेस करा है तो वहाँ पे भी आपका 30 आ रहा है। तो इस तरीके से जो है आप एक्सेस कर सकते हैं ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ करके। मतलब कि ग्लोबल कीवर्ड की जो वैल्यू है वो आप मॉडिफाई कर सकते हैं किसी फंक्शन के अंदर भी, लोकली भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ग्लोबल और लोकल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से समझ में आ चुका होगा, और किस तरीके से जो इनका स्कोप वर्क करता है और किस तरीके से जो आप वैल्यू को मॉडिफिकेशन कर सकते हैं वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं आर्ग्यूमेंट की म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी की। मतलब कि ऐसे पैरामीटर पास किए जाएं कि जो म्यूटेबल हो और जो इम्यूटेबल हो, तो क्या होगा। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए जब भी आप कोई वैल्यू पास करते हैं आर्ग्यूमेंट की हेल्प से या फिर पैरामीटर की हेल्प से किसी फंक्शन को, तो म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो चलिए इसको प्रोग्राम की हेल्प से समझते हैं। देखिए यहाँ पे समझते हैं, बात करते हैं कि किसी फंक्शन को जो है इम्यूटेबल डेटा टाइप की वैल्यू पास की जाए आर्ग्यूमेंट की हेल्प से, तो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे समझिए, इस प्रोग्राम को समझिए। यहाँ पे मैंने क्या करा है, एक फंक्शन बनाया है माई फंक्शन 1 के नाम से, शॉर्ट में मैंने लिख दिया माई फंक 1। इसके बाद में देखिए इस फंक्शन की बॉडी में मैंने क्या करा है, इस फंक्शन की बॉडी में एक प्रिंट स्टेटमेंट दिया है। यहाँ पे मैंने लिखा है वैल्यू रिसीव्ड इन ए, मतलब कि जो ए में वैल्यू रिसीव होगी कॉलिंग के टाइम पे वो यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ। एंड इसके बाद में जो है मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू जो है मॉडिफाई करी है। मतलब कि यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है और उसमें बोल दिया है a+2, मतलब जो भी ए की वैल्यू हो वो प्लस हो जाए 2 और ए में स्टोर हो जाए। देन यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट और दिया है, और यहाँ पे मैंने लिखा है वैल्यू ऑफ ए नाउ चेंजेस टू ए, मतलब कि जो न्यू वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाए, मतलब कि इस वेरिएबल में जो स्टोर की है वैल्यू वो यहाँ पे प्रिंट हो जाए। इसके बाद में यहाँ पे एक मैसेज दे दिया है कि जो फंक्शन है वो हमारा एंड हो गया है, ये रिटर्न हो रहा है कहाँ पे, कॉलिंग के लिए। अब देखिए कॉलिंग जब मैंने करी है फंक्शन की, तो यहाँ पे क्या करा है मैंने, कॉलिंग के टाइम पे एक आर्गुमेंट दिया है नम नाम से, और नम की वैल्यू क्या है 3। तो इस नम की जो 3 वैल्यू है वो चली जाएगी ए के पास में, ए की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। जब यहाँ पे ए को प्रिंट किया जाएगा तो क्या आएगा 3 आ जाएगा। और इसके बाद में देखिए यहाँ पे करा मैंने ए इक्वल a+2, तो यहाँ पे इस वाले ए के अंदर क्या जाएगा, इस वाले ए के अंदर चला जाएगा आपका कितना 5। तो मतलब क्या है ए इक्वल 5 हो गया है। जब यहाँ पे प्रिंट करा जाएगा ए को तो इस वाले ए की वैल्यू आ जाएगी 5। अब इतना होने के बाद में ये फंक्शन जो है वो आपका एंड हो जाएगा। इसके बाद में देखिए मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है प्रिंट बैक फ्रॉम द फंक्शन
वैल्यू ऑफ नम इज नम, मतलब कि जो नम की वैल्यू है वो प्रिंट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आपकी 3 ही आएगी, मतलब कि यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने आर्गुमेंट पास करा है उसके पास में जो वैल्यू है 3 वो हमारी इम्यूटेबल डेटा टाइप की है, तो उसमें जो है कोई भी चेंज यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ जो फंक्शन के अंदर हमने वेरिएबल लिया यहाँ तो चेंज हो जाएगी वैल्यू, मतलब कि न्यू वेरिएबल में यहाँ पे वैल्यू स्टोर हो गई है, लेकिन यहाँ पे जो ओरिजिनल वेरिएबल था इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है हमारा नम वो इम्यूटेबल डेटा टाइप का है, तो इसीलिए यहाँ पे जो है कोई भी चेंजेस नहीं होगा। यहाँ पे जो है आपका 3 ही आएगा। देखिए यहाँ पे मैं जो है आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पहले 3 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, और इस वाले स्टेटमेंट का जो आउटपुट है वो आपका 3 आ रहा है, मतलब जो नम वेरिएबल है इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। तो चलिए इसको चला के भी दिखा देता हूँ मैं आपको। तो देखिए यहाँ पे करते हैं, तो उस कोड को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पहले 3 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, और फिर जो है आपका 3 आ रहा है, मतलब कि इस वाले स्टेटमेंट का आउटपुट आपको 3 ही यहाँ पे मिल रहा है। मतलब ये जो वेरिएबल हमारा इम्यूटेबल डेटा टाइप का था तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर आप जो है इम्यूटेबल डेटा टाइप की वैल्यू पास करते हैं आर्गुमेंट के थ्रू किसी भी फंक्शन के लिए, तो वहाँ पे जो है मॉडिफिकेशन आपका नहीं होता अगर आप जो है उसको फंक्शन के अंदर मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो अब बात करते हैं कि अगर हम जो है म्यूटेबल डेटा टाइप की वैल्यू जो है फंक्शन को पास करें आर्गुमेंट के थ्रू तो क्या होगा। देखिए यहाँ पे समझिए इस प्रोग्राम की हेल्प से, यहाँ पे भी मेरा जो फंक्शन का नेम है वो माय फंक्शन 1 के नाम से ही है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया माय फंक्शन 1, और यहाँ पे भी एक पैरामीटर मैंने पास कर रखा है। अब अगर बात करें इस फंक्शन की कॉल की, तो देखिए जब मैंने इस फंक्शन को कॉल कराया तो यहाँ पे जो है एक नम नाम से आर्गुमेंट दिया है। मतलब क्या है, जो नम नाम से यहाँ वेरिएबल है वो हमारा क्या है, एक लिस्ट टाइप का वेरिएबल है, मतलब कि जो नम है वो हमारी एक क्या है, लिस्ट है। तो यहाँ पे देखिए लिस्ट टाइप की वैल्यू मैं पास कर रहा हूँ कहाँ पे, इस पैरामीटर के लिए। तो यहाँ पे देखिए होगा क्या, मैं समझाता हूँ आपको। जैसे फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पे क्या होगा, कंट्रोल यहाँ पे चला जाएगा, और यहाँ पे जो है क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए प्रिंट स्टेटमेंट दिया है मैंने, वैल्यू रिसीव इन ए एज ए, मतलब ए को प्रिंट कर दिया। तो मेरा क्या होगा, यहाँ पे देखिए 3 आउटपुट में आ जाएगा, मतलब कि जो लिस्ट है हमारी वो यहाँ पे आउटपुट में आ जाएगी। 3 जो है यहाँ पे आउटपुट में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में देखिए मैंने यहाँ पे मॉडिफिकेशन कराया। मॉडिफिकेशन में मैंने क्या कराया, यहाँ पे ए नाम से जो वेरिएबल है उसके 0 इंडेक्स पे क्या कर दो, उसके 0 इंडेक्स पे जो है 0 इंडेक्स की वैल्यू में ही 2 प्लस कर दो, मतलब कि 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसमें 2 प्लस करो और 0 इंडेक्स पे ही स्टोर कर दो। तो देखिए अगर हम बात करें ए के 0 इंडेक्स की, तो ए को वैल्यू क्या मिली है, यहाँ से देखिए ए को वैल्यू मिली है 3, और 3 क्या है, हमारी लिस्ट टाइप की वैल्यू है, यहाँ पे जो है 3 इस तरीके से लिस्ट मिली है हमारी। अब ए के 0 इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए यही हमारा 0 इंडेक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही एलिमेंट है, एक से ज़्यादा एलिमेंट है ही नहीं, तो 0 इंडेक्स ये हो गया हमारा। अब इसी एलिमेंट पे क्या बोला गया है, यहाँ पे 0 इंडेक्स में प्लस क्या हो जाए, 2 प्लस हो जाए, तो यहाँ पे हो जाएगा +2, मतलब क्या हो जाएगा, इस इंडेक्स पे अब जो है 5 आ जाएगा, मतलब कि ए के 0 इंडेक्स पे अब क्या हो जाएगी वैल्यू 5। तो यहाँ पे जब ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट दिया जाएगा और यहाँ पे ए को प्रिंट किया जाएगा तो यहाँ पे जो है आपको आउटपुट में 5 देखने को मिलेगा। इसके बाद में ये वाला मैसेज आएगा, मतलब कि जो फंक्शन है वो आपका ओवर हो चुका है, फंक्शन का काम हो गया है। और यहाँ पे देखिए फंक्शन के बाहर ये स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पे भी मैं नम की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ, मतलब कि इस वाले नम को प्रिंट कर रहा हूँ। तो इस वाले नम के केस में भी अब हमारी लिस्ट क्या आएगी, ये जो मॉडिफाइड लिस्ट है वही आएगी, मतलब कि यहाँ पे भी हमें 5 ही देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा ये 5 देखने को, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा आर्गुमेंट था वो म्यूटेबल डेटा टाइप का था, इसीलिए यहाँ पे जो भी हमने मॉडिफिकेशन करा है वो यहाँ पे भी हमारा हो जाएगा। देखिए इसका मैं आपको आउटपुट भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आउटपुट में 3 आ रहा है, पहले यहाँ पे जो हमने प्रिंट करा है उसका 3 आ रहा है। इसके बाद जब हमने यहाँ पे मॉडिफिकेशन करा है और उसके बाद में यहाँ पे प्रिंट करा है तो 5 आ रहा है, और फंक्शन के ओवर होने के बाद में जो फंक्शन के बाहर हमने नम वेरिएबल को प्रिंट करा है तो यहाँ पे भी देखिए हमारा क्या आ रहा है, 5 ही आ रहा है, मतलब कि जो वेरिएबल था वो हमारा मॉडिफाई हो गया, मतलब जो लिस्ट थी हमारी वो मॉडिफाई हो गई है, क्योंकि जो लिस्ट डेटा टाइप है वो हमारा म्यूटेबल डेटा टाइप होता है। तो चलिए मैं इसको आपको चला के भी दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे करते हैं, तो उस कोड को जो है मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब जो है मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे रन करा है तो देखिए यहाँ पे जो है 3 आ रहा है, इसके बाद में 5 आ रहा है, और यहाँ पे भी देखिए 5 आ रहा है। तो ये जो हमारी लिस्ट मॉडिफाई हो गई है, क्योंकि यहाँ पे जो आर्गुमेंट हमने दिया था वो हमारा लिस्ट टाइप का था, और लिस्ट जो है वो हमारी म्यूटेबल डेटा टाइप होती है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि अगर जो है आप म्यूटेबल डेटा टाइप की वैल्यू पास करते हैं आर्गुमेंट के थ्रू किसी भी फंक्शन के लिए, तो उस वैल्यू को जो है आप मॉडिफाई कर सकते हैं फंक्शन के अंदर, और मॉडिफाइड वैल्यू को आप आउटसाइड फंक्शन भी एक्सेस कर सकते हैं।
तो स्टूडेंट इसी के साथ में जो है आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया है। जो चैप्टर नंबर 3 था आपका वो कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर में जितना भी कुछ फंक्शन के बारे में था वो सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें फंक्शन से रिलेटेड समझ में आ गई होंगी और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि अगर आप लोगों को फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फंक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो आप नहीं कर पाओगे, ना ही उनका आउटपुट आप कैलकुलेट कर पाओगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से आप लोग इसको रिवाइज कर लेना। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम नेक्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। सो स्टूडेंट दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।